ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए ही मैंने इसको कवर किया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम MPA 17। पेपर नेम इज़ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ये इग्नू स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिटेल में समझने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा समझना। बस एक बार सुनना है ध्यान से, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको अगर आप नोट डाउन कर लेते हो और उनको रिवाइज करते हो तो इस तरीके का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप उनको बहुत ईजिली रिकॉल कर पाओगे। तो क्वेश्चन जो है पहला, व्हाट इज़ ई लर्निंग एंड ई कॉमर्स, देयर बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स और ई लर्निंग से रिलेटेड हमें बतानी है। तो ध्यान से अगर हम देखें, हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करना है। पहला पार्ट अगर हम देखें तो वो होने वाला है मीनिंग, कि मीनिंग क्या है, ई लर्निंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, क्या समझते हैं आप इनसे। दूसरा, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर लिमिटेशंस क्या हैं ई लर्निंग और ई कॉमर्स की। फिर ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम ई लर्निंग और ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ एक्सेस कर पाते हैं। तो अब इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम डिजिटल टूल्स के थ्रू, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू जो भी हम लर्निंग करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि पहले क्या होता था, अर्लियर स्टूडेंट्स हैड टू गो टू स्कूल टू अटेंड फिजिकल क्लासेस, लेकिन नाउ एक रिवॉल्यूशन आया है एजुकेशन में, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को घर बैठे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से सीख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ई लर्निंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक कोई भी इग्नू स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, वो लेक्चर्स अटेंड करते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, PDFs को डाउनलोड करते हैं और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अगर हम एक वर्ड में समझना चाहें तो ई लर्निंग का मतलब है लर्निंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। फिर आगे समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या है ई लर्निंग के, क्योंकि क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। तो यहाँ पर हमने 5 बेनिफिट्स को लिस्ट किया है। सबसे पहला है एक्सेसिबिलिटी, कि हम ई लर्निंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे इवन वो रिमोट एरियाज़ ही क्यों ना हो। दूसरा इसमें बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी किसी भी टाइम पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी लर्न कर सकता है, तो इसलिए ई लर्निंग काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगला पॉइंट है कॉस्ट सेविंग, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सेविंग होती है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है जो यूजुअली होता ट्रैवल करने पे या रहने पे या स्टडी मटेरियल परचेज़ करने पे। डिजिटली ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं। अगला पॉइंट है वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारी तरीके की अलग अलग वीडियोस, PDFs, ई बुक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लिमिटेड नहीं है वही पर्टिकुलर बुक की जो कॉलेज वालों ने या स्कूल वालों ने बोला है कि यही पढ़नी है और स्कूल से ही मिलेगी, वैसा वाला कुछ नहीं होता है ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब हर स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जब भी उनको लग रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, टीचर बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा है, तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वो पीछे जा सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं और वो अपनी स्पीड पे लर्न कर सकते हैं। तो ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के। बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि सबके पास इंटरनेट नहीं है, सबके पास डिवाइसेस नहीं है, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कुछ लोग ई लर्निंग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेक्शन। जैसे हम अगर एग्जांपल लें, कोरोना के टाइम पे बहुत बार क्लासेस जब गूगल मीट पे होती थी तो स्टूडेंट्स वो हेजिटेट करते थे अपना कैमरा ओपन करने में। मैनी टाइम्स जो टीचर है वो केवल उसका ही कैमरा ओपन होता था और बाकी सब लोगों के कैमरे ऑफ होते थे, तो इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को नहीं देख पा रहा है, बस स्टूडेंट कहीं पर भी फ़ोन को ऑन करके अपने किसी और एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल इश्यूज़। बहुत बार क्या होता है, इंटरनेट फेलियर हो जाता है या डिवाइसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन नीडेड, क्योंकि ई लर्निंग में हमें खुद ही करनी होती है ज़्यादातर चीज़ें। हम डिसाइड करते हैं कब हमें वीडियो देखना है, कब हमें PDF से पढ़ना है, कब हमें ई बुक्स से पढ़ना है, तो इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक लिमिटेशन भी है ई लर्निंग की, क्योंकि ई लर्निंग में टीचर स्टूडेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से कोई ऐसा ऑब्जर्वर है नहीं अबव द स्टूडेंट जो ये इंश्योर कर सके कि स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन के साथ अपनी चीज़ों को सीख रहा है, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है ई लर्निंग में। अगला है लिमिटेड प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल मोस्टली कैसे होते हैं, वो
ऑफलाइन फॉर्मेट में होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ों को ई लर्निंग के थ्रू सीख पाना, समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम समझते हैं ऐसे कौन कौन से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम जो है सीख सकते हैं। तो इग्नू के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ऑब्वियसली यूट्यूब तो है ही, फिर है इग्नू के जो ऑनलाइन रिसोर्स होते हैं अवेलेबल, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम ई लर्निंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स तो हम सब जानते ही होंगे, बट एक बार फिर भी स्ट्रक्चर्ड वे में समझ लेते हैं कि क्या है, ताकि हम लिख पाएँ एग्जाम में। तो ई लर्निंग के बाद अब ई कॉमर्स की बारी है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें हम बाय करते हैं चीज़ों को या बेचते हैं, या फिर सर्विसेज को बाय करते हैं या बेचते हैं ऑनलाइन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझे, तो अगर हमने शूज़ ऑर्डर किया अमेजोन से इंस्टीड ऑफ विजिटिंग अ नियर बाय शॉप, तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। और ये हमें और भी बहुत तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि फूड डिलीवरी हो गया, टिकट बुकिंग हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गया। ऑनलाइन कोर्सेज में फॉर एग्जांपल यूडेमी, फूड डिलीवरी में भी है स्विगी, जोमेटो। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स देखते हैं। तो ई कॉमर्स के जो टाइप है वो होते हैं 4। ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है B2C। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे एक बिजनेस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कंज्यूमर से। जैसे कि अमेजन जो है वो सेल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पर जो ये बिजनेस अमेजन है वो अपने कंज्यूमर जो उनके गुड्स को कंज्यूम करते हैं उनसे डायरेक्टली ही लिंक्ड है, उनको डायरेक्टली ही सेल करता है। उसके बाद आता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर बनाती है और वो दूसरी कंपनी को बेच दे रही है, तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग हो रही है। फिर अगला है C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे OLX होता है, जहाँ पे एक कंज्यूमर ने कोई भी चीज़ यूज़ कर ली, वो दूसरे कंज्यूमर को उस चीज़ को बेचता है, तो दैट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे कि जो फ्रीलांस वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे जो यूजुअली में एक कंज्यूमर होता है वो एक बिजनेस के साथ वर्क करता है, तो दैट इज़ कंज्यूमर टू बिजनेस। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो ऑब्वियसली सबने जब यूज़ किया तो सबको ज़्यादातर पता ही होगा कि कन्वीनियंस है, कहीं पे भी हो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी वाइड मार्केट आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। आपको शूज़ भी मिल जाएंगे, डिजिटल डिवाइसेस भी मिल जाएंगे, आपको क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे होती है। बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डिवाइस पे ही सारी चीज़ें देख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो। तो मार्केट में जाने आने जितना भी टाइम लगता है वो काफ़ी बच जाता है। ऑब्वियसली हम प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्मेट में क्या होता है, एक दुकान पे जाओ, उससे पैसे पूछो, फिर दूसरी पे जाओ, फिर उससे पैसे पूछो कि सेम चीज़ कितने रेट में मिल रही है, देन यू गेट टू कंपेयर इट। बट डिजिटली व्हेन यू आर यूजिंग ई कॉमर्स, आप प्राइस कंपैरिजन कर लेते हो, जो आपको ईजी होता है ये डिसाइड करने में कि आपको क्या खरीदना है। नेक्स्ट इज़ सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स, तो इट ऑल्सो सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स जो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिटेशन क्या है ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स की लिमिटेशन ये है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क रहता है कि फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि बहुत बार जो छोटी बिजनेसेस होते हैं कि उनसे कुछ ऑर्डर किया, वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, या डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, या रिफंड नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो इस तरीके के फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं ई कॉमर्स में। फिर अगला पॉइंट है कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं है इसमें, आप डायरेक्टली ही प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते हो बिना परचेज़ किए। डिलीवरी का इशू बहुत बार होता है, जैसे कि डिले हो गई डिलीवरी और डैमेज्ड सामान आया, इसमें भी हमें एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल डिपेंडेंस, अब सिस्टम अगर फेल हो जाए या इंटरनेट ना हो फ़ोन में, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हम टेक्निकली डिपेंडेंट हैं। और ऑफलाइन में क्या होता है, पैसे होने चाहिए बस पास में, तो हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। वहाँ पे इंटरनेट के फेलियर जैसा कुछ है नहीं, तो हम टेक्निकली काफ़ी डिपेंड होते जा रहे हैं अगर हम ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस विच इट हैज़। इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स को देखें तो पहला प्लेटफॉर्म इसमें आता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, मीशो, इंडिया मार्ट, ये सब। अब क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी हम इन चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्राइवेटली बाय करना या सेल करना ऑनलाइन। लेकिन ई गवर्नेंस क्या है, जब गवर्नमेंट जो है अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में क्या है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं अमेज़न से, लेकिन ई गवर्नेंस में क्या है, जैसे हमने अपना कोई भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया, तो दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस। दोनों ही डिजिटल सिस्टम पर डिपेंडेंट है, इंटरनेट पर काफ़ी हैवीली डिपेंड करते हैं। तो ये एक तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा कंपेरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। जो आंसर इवैल्यूएटर जो भी होगा उनको एक ये चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टूडेंट इज़ ऑल्सो लिंकिंग द टॉपिक टू द मेजर मेन सब्जेक्ट विच इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे अगर हम देखें कंपैरिजन करें ई लर्निंग ई कॉमर्स में, तो ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग इज़ बेसिकली एजुकेशन, जहाँ पर हम लर्निंग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्टडी होती है। और ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स में हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग होती है और कन्वीनियंस भी है इसमें काफ़ी। कंक्लूजन अगर देखें तो ई लर्निंग एक डिजिटल एजुकेशन है, जहाँ पर हमें एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब देखने को मिलती है, लेकिन डिजिटल डिवाइड और लैक ऑफ इंटरेक्शन जैसे इश्यूज़ इसमें अभी हैं। दूसरा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है हम जब चीज़ों को खरीदते हैं या बेचते हैं ऑनलाइन,
और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि कन्वीनियंस है, टाइम बचता है, लेकिन रिस्क इसके अंदर भी है, जैसे कि डिलीवरी का इशू हो गया या साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट्स, इस तरीके से। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए ही मैंने इसको कवर किया है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, उसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितनी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये आपको हेल्प करता है समझने में कि आपको क्या किस तरीके की आपको हेडिंग्स बनानी होगी। स्ट्रक्चर एक होगा, ये जो सारी चीज़ें लिस्ट की गई हैं ये सब आपका आएगा बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर आएगा। कंक्लूजन तो सी है ही, और आप इंट्रोडक्शन और लिख लेना यहाँ पे, तो ये आपका पूरा प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आंसर कुछ तरीके से करने से क्या होगा, आपका आंसर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, तो यू कैन ऑल्सो join that. I'll provide the link for the same in the description to this video. Thank you so much for watching.